पहले नंदनवन के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। जब दोनों बड़ी हुई तो टूनी की शादी एक बहुत बड़े अमीर कौवे से होती है, जबकि टुनटुनी की शादी एक बहुत गरीब कबूतर से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद टूनी अपनी बहन से मिलने उसके घर आती है। टुनटुनी उसे देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुमने बताया होता तो मैं बंटी को तुम्हें लेने के लिए भेज देती। तब टूनी कहती है, टुनटुनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लगी है। दीदी, मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर एक कमरे में एसी लगी हुई है, लेकिन तू तो ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ जो तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और आज ही एसी अपने घर में लगवा ले। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी, मैंने तो सोचा था 4 दिन तेरे यहाँ रहूंगी, लेकिन पर अब लगता है कि मैं यहाँ एक दिन नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। चलो खाना तो खा लो। तू ही खाना खाने के लिए जाती है। ये क्या टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं जमीन पर बैठ के कभी खाना नहीं खाती। मेरे घर तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, कभी मेरे घर आना और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाकर देखना कितना मजा आता है। टुनटुनी, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो तेरे जीजाजी से बंटी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं। वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। अरे नहीं दीदी, हम लोगों की ईमानदारी की 2 सूखी रोटी ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। टूनी अपनी बहन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। टुनटुनी, मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना। मैं तेरे जीजाजी से बात करूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टूनी अपनी हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन यूँ ही गुजर जाते हैं। इधर टुनटुनी के पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब टुनटुनी को किसी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से बंटी को बंगला, हवाई मोटर भी मिल जाता है। टुनटुनी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी का पति कालू एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बात का पता जब टुनटुनी को चलता है, वो अपनी बहन से मिलने उसके पास जाती है और उससे कहती है, दीदी, जीजाजी के हाल की जिम्मेदार कहीं न कहीं तुम भी हो। तुमने जीजाजी को कभी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मैं अमीरी के घमंड में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। टुनटुनी समझाते हुए कहती है, दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं बंटी से कहकर जीजाजी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। टुनटुनी, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। टुनटुनी अपनी बहन को लेकर अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद कालू को जमानत हो जाती है। वो पूरी तरह से बदल चुका था, छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगता है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती